हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इन 10 मिनट्स। ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है ये हम 10 मिनट में जानेंगे, ठीक है। तो हमको सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो हमारी सेल होती है। सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए जो हमारा होता है वो जब डिवीजन होते हैं तब वो क्रोमोसोम फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई ह्यूमन बीइंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा, और इसका निर्धारण या इसका डिटरमिनेशन किसकी हेल्प से होता है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है कि कोई मेल होगा या फीमेल होगा, न्यूबॉर्न बेबी है या हमारी जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका निर्धारण, इसका डिटरमिनेशन कौन करता है। तो सबसे पहले हम हमारे टॉपिक की हेडिंग पढ़ते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन। देन हम सभी जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर सेल्स होती है, सेल्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर होते हैं 23 पेयर्स। 23 पेयर्स का मतलब हो गया टोटल 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होते हैं हमारे, दैट इज ऑटोसोम। अब इनको ऑटोसोम क्यों बोला गया है? इनको ऑटोसोम इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये मेल एंड फीमेल के अंदर सेम कॉपी के होते हैं। यानी कि जैसे ही सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो क्रोमोसोम नंबर 1 फीमेल के अंदर और मेल के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी का होगा। जिस क्रोमोसोम के अंदर जो जीन जिस लोकेशन में प्रेजेंट है मेल के अंदर वही फीमेल के अंदर सेम होगा। दैट्स व्हाई हमने इसको ऑटोसोम बोला। ऑटो का मतलब था सेम। इसके अलावा जो हमारा लास्ट वन यानी कि 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, सेक्स क्रोमोसोम का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स, ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये हमारा सेक्स का डिटरमिनेशन करेगा। यानी कि यही वो क्रोमोसोम है जिससे हमारा कोई जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस क्रोमोसोम से डिटरमाइन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या, इसके अंदर फीमेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम होता है ये सेम होता है। यानी कि जो हमारा पेयर होता है, दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, एक्स एंड एक्स। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मेल के अंदर हमारा जो क्रोमोसोम होता है ये एक्स एंड वाई होता है। यानी कि एक्स क्रोमोसोम तो होता ही है फीमेल वाला, बट उस एक एक्स की जगह वाई क्रोमोसोम आता है। वाई क्रोमोसोम के बारे में आपको बताता हूँ। वाई क्रोमोसोम ही वो क्रोमोसोम है जो ये कंफर्म करता है, डिटरमिनेशन करता है कि होने वाली ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल होगी। वाई क्रोमोसोम थोड़ा सा साइज में एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा छोटा होता है, शॉर्टर होता है, और ये मेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया? अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सेक्स डिटरमिनेशन होता कैसे है। आपको पता है कि जब हमारी गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स का निर्माण होना या रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। जब भी हमारी गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन से होते हैं। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन में हमारी जो डीएनए है, हमारा जो क्रोमोसोम है उसका नंबर हाफ हो जाता है, और जो गैमेट्स है उनके अंदर हाफ क्रोमोसोम पहुंचते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, पेरेंट्स है, सबसे पहले पेरेंट्स में फादर एंड मदर दोनों होंगे। जब इनके गैमेट्स बनेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो पेरेंट्स के अंदर गैमेट कौन होता है? स्पर्म सेल, एंड मदर के अंदर गैमेट कौन होता है? एग सेल। तो जब एग सेल एंड स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा तब हमारे जो गैमेट्स है, यानी कि हमारी जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसको हम बोलेंगे गैमेट सेल्स। गैमेट्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट, एक बार हमारा गैमेट बन गया, फादर के अंदर कौन से गैमेट बनेंगे? मैंने आपको बताया कि हमारा जो 23 क्रोमोसोम है फादर के अंदर ये एक्स एंड वाई की फॉर्म में होता है। तो एक गैमेट बना हमारा एक्स एंड दूसरा हमारा बना वाई, ओके। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, बट जैसा मैंने आपको बताया मदर के अंदर ऐसा नहीं होता। मदर के अंदर दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एंड एक्स फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे बनने वाले दोनों गैमेट होंगे वो एक्स एंड एक्स फॉर्म में ही होंगे, ऑलराइट। अब किसी ऑफस्प्रिंग की जन्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गैमेट फॉर्मेशन के बाद रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग जन्म के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है रिप्रोडक्शन। अब क्या होगा? जो ये मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे। फर्टिलाइज या रिप्रोड्यूस करने का तरीका क्या होगा? लेट्स सपोज करो जो फादर का एक्स क्रोमोसोम वाला हमारा गैमेट है वो मदर के एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट से मिलता है। जब फ्यूज होता है तो दोनों मिलके एक्स पेयर का क्या बनाएंगे? एक रिप्रोड्यूस करेंगे और एक्स पेयर का एक चाइल्ड या हम बोल सकते हैं ऑफ स्प्रिंग का
फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अगर फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ जाके मिलता है, अटैच होता है, तो यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम वाला जो हमारा नया न्यूबॉर्न बेबी या ऑफस्प्रिंग हम इसको बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होगा। सेम वापस अगेन यहाँ पे x, यहाँ पे y, एक्स वाई, एंड यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे x, अगेन एक्स एक्स। ठीक है, अब इससे हमको क्या पता लग रहा है, ये वाला जो क्रॉस मैंने करवाया है आपको, इसमें 4 टाइप के हमारे जो है ऑफस्प्रिंग या जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। ऑलराइट, 4 टाइप के जाइगोट का फॉर्मेशन है। अब आप ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो आपको क्या पता लगेगा कि 2 जाइगोट हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर एक्स एक्स, ओके, सामने आपको दिख रहा है, 2 जाइगोट ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक्सएक्स टाइप का क्रोमोसोम है, और 2 जाइगोट हमारे पास ऐसे हैं जिसके अंदर एक्स वाई टाइप का क्रोमोसोम है। अगर मैं बात करूं कि 100 में से, तो 100 में से अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो 50% चांस हमारे हैं कि हमारा जो न्यूबॉर्न बेबी है वो एक फीमेल होगा, और उसके बाद 50% चांस हमारी ये है कि हमारा जो न्यूबॉर्न बेबी है वो मेल होगा। आई बात समझ में? हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड प्लस 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड। ठीक है, तो अब आपको पता लगा कि एक्स वाई यानी कि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो फादर के पास होता है, तो किसी बच्चे का या किसी ऑफस्प्रिंग का एक मेल बनना या फीमेल बनना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फादर के ऊपर डिपेंड करता है। बट हमारी सोसाइटी में क्या होता है, इसके लिए मदर को टारगेट किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये पूरा जो बेसिकली है वो एक फादर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फादर के पास है। वाई क्रोमोसोम ही जो है वो मेल को आइडेंटिफाई करता है, या मेल जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होने वाला उसको क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है। ऑलराइट, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।